नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सेकेंड राउंड में जो सीट आप लोगों को अलॉट की गई है आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया होगा और एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा चरण भी शुरू कर दिया होगा, जिसमें कि आपका कॉलेज से वेरिफिकेशन हो के डॉक्यूमेंट्स आ गए होंगे और उसके बाद फी लिंक जनरेट हो गया होगा। सवाल ये है कि कुछ स्टूडेंट्स इतने व्यग्र हो गए हैं कि वो बिना सीट एक्सेप्ट किए ही ये सवाल कर रहे हैं कि अपग्रेड का ऑप्शन कब आएगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने अपने व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज देखे कि सर अपग्रेड का ऑप्शन कब आएगा। अरे जो सीट आपको मिली है पहले उसे एक्सेप्ट तो करिए, सब कुछ अपने समय पर आएगा। जब राउंड 1 चल रहा था तो राउंड 1 में भी फ़ी पेमेंट के काफ़ी समय के बाद अपग्रेड और फ्रीज़ का ऑप्शन आया और वो उस दिन तक भी रहा जब तक अगली एलोकेशन नहीं आ गई। जबकि साफ तौर पर ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने कहा था कि सीट वैकेंट सीट का जो डेटा है उसके आने तक दिल्ली विश्वविद्यालय में आप जो है वो अपग्रेड या फ्रीज़ का ऑप्शन दबा सकते हैं, लेकिन उसके बाद तक भी ये जारी रहा क्योंकि वो एक अलग प्रक्रिया है। जो आपको करनी है वो सिर्फ ये है कि आप सीट एक्सेप्ट करें। ये बात मैं अपने अनुभव से इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच के पास जो एडमिशन सपोर्ट सेंटर बनाया गया है वहाँ पर रोज़ाना ऐसे केसेस पहुँच रहे हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सीट एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपका लिस्ट में एलोकेशन आ गया और आपको कॉलेज और कोर्स अलॉट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ड्यू में एडमिशन भी हो गया। बहुत से स्टूडेंट्स ने शायद यही समझा है और इसके लिए फिर आगे उन्होंने कोई प्रक्रिया की ही नहीं। वो भूल गए, उन्होंने अपना डैशबोर्ड तक खोल के नहीं देखा कि उनके डैशबोर्ड पर कॉलेज ने कोई क्वेरी तो रेज़ नहीं की है। जबकि बार बार कहा जा रहा था कि अपने डैशबोर्ड को दिन भर में कई बार देखें। दिल्ली विश्वविद्यालय के ड्यू एडमिशन ब्रांच की डीन प्रोफेसर हनीत गांधी ने कहा था कि आप ड्यू की वेबसाइट, अपना डैशबोर्ड, ये सब लगातार चेक करते रहें। उसको एक डेली फीचर बना लीजिए। जब तक आप ड्यू में ना पहुंच जाएं, मतलब ड्यू में पहुंचने के बाद भी आप जो है वो उसको देखते रहें। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको उससे बहुत अच्छी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की तो आप राउंड से वैसे ही बाहर हो जाएंगे और यही बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी है। दूसरी चीज़ है कि अगर कॉलेज ने कोई क्वेरी रेज़ की है, उस क्वेरी का टाइमली आपको जवाब देना है। मान लीजिए कॉलेज ने कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा है, ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्स में जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स में ही दिक्कत है। वो है OBC NCL के डॉक्यूमेंट में और EWS कोटा का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको, क्योंकि इन दोनों में जो शर्त है वो शर्त ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद के होने चाहिए, यानी कि 6 महीने से अधिक पुराने ना हो। लेकिन जो उसमें बाकायदा तिथि दी गई है तो उस तिथि से अगर 2 दिन पहले का भी सर्टिफिकेट होगा तो वो मान्य नहीं होगा और कॉलेज आपसे जो है लेटेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत समय दिया था इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए। मुझे खुद भी बहुत अफसोस हुआ जब मैंने कमेंट्स में पढ़े। मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले भी कि सर हमारा एडमिशन कैंसिल हो गया सिर्फ इसलिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं था। एक दौलतराम कॉलेज की एक बच्ची का कमेंट मैंने पढ़ा कि उसका एक अच्छे कोर्स में उस कॉलेज में नाम आ गया, लेकिन सिर्फ OBC NCL का सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उसकी वो सीट चली गई। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करिए। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ये दाखिले का द्वितीय चरण चल रहा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सीटें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ड्यू का एडमिशन पूरा भर जाएगा सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड के लिए भी सीट निकल के आएंगी। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर RN दुबे की बात भी सुनी थी कि थर्ड राउंड जब आएगा तो जो ड्यू का जो एडमिशन सिस्टम है और जो ये सीटें हैं वो लगभग काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाएंगी, यानी कि काफ़ी एडमिशन्स हो चुके होंगे। अब जब काफ़ी एडमिशन्स हो चुके होंगे तो नेचुरली है कि आपको अपग्रेडेशन के जो टाइमिंग्स हैं, आप उसके ऑप्शंस हैं वो बहुत ही कम रहेंगे। ऑप्शन मिलेगा लेकिन सीट अपग्रेड होगी या नहीं ये मालूम नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि जब फर्स्ट राउंड में एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन के लिए जो है अप्लाई किया था और केवल 10,104 जो प्रवेशार्थी हैं उनको ही अपग्रेडेशन का विकल्प दिया गया और उस अपग्रेडेशन के विकल्प से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि हम खुश भी नहीं हैं, हमारी इससे पहले वाली सीट बहुत अच्छी थी। तो अपग्रेडेशन एक विकल्प है,
ये बहुत बड़ा कोई अवसर नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा कि आपको ऐसा कोर्स मिल जाएगा, ऐसा कॉलेज मिल जाएगा जो आपके जो मार्क्स हैं या आपकी प्रेफरेंसेस हैं उसको इग्नोर कर लेगा। उसका एक तरीका है और तरीका यही है कि कितनी कट ऑफ लगी है, कैसी प्रेफरेंस है आपकी कैटेगरी कौन सी है, और तभी आपको उस कोर्स में सीट अलॉट हो पाएगी, उस कॉलेज में सीट अलॉट हो पाएगी। इसलिए अभी भी कहेंगे वक्त है आपके पास। 13 अगस्त को शाम के 4:59 तक आप अपनी सीट एक्सेप्ट कर लें। वे सभी प्रवेशार्थी जिनका नाम सेकेंड राउंड में आया हुआ है, और उसके बाद अगले 2 दिन वो देखते रहें कि क्या कॉलेज कोई क्वेरी रेज़ करता है। अगर रेज़ करता है तो उसका समाधान तुरंत करें और टाइमली लिंक आने पर फ़ी पेमेंट करें, क्योंकि फ़ी पेमेंट डिक्लाइंड के भी बहुत से इशू स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पे पहुंच रहे हैं। तो फ़ी पेमेंट करने के बाद ही आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपने अपना काम कर दिया है, और उसके बाद फिर अपग्रेडेशन का जब ऑप्शन आएगा, जब वो विजिबल होगा तो आप अपग्रेडेशन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सीट होगी, आपकी प्रेफरेंस मैच करेगी, आपकी कैटेगरी मैच करेगी, बहुत से फैक्टर्स हैं, तभी आपको सीट अपग्रेड मिलेगी। और इस बार जो एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिली है कि स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट राउंड में अपनी अलॉटमेंट से खुश थे, लेकिन सेकेंड राउंड में जब उन्हें सीट अलॉट हुई तो उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ने नाखुशी का जो है वो मुजाहिरा किया, और कई स्टूडेंट ने कहा कि वो विड्रॉ ले रहे हैं। पूछा हमसे भी कि आप विड्रॉ करें या रिटेन करें। ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना सौभाग्य की बात है, और आपको ये सौभाग्य मिला है। उनसे पूछिए जिनको एक सीट नहीं मिली है, तो इसलिए विड्रॉ करने में आप जल्दबाजी ना करें। ड्यू में एक फ़ी जो है रिफ़ंड की पॉलिसी है, वो पॉलिसी बाकायदा CSCS डॉक्यूमेंट में भी लिखी हुई है। UGC की भी फ़ी रिफ़ंड पे गाइडलाइन आई है, इस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे कि आखिर कैसे आप फ़ी रिफ़ंड ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको मौका मिला है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आप पढ़िए। और एक बात और, बहुत से स्टूडेंट ने अभी लिखा कि 16 अगस्त को सर क्या क्लास अटेंड करनी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि 16 अगस्त को क्लास होगी ही नहीं। ज़्यादातर जगहों पर 16 को जो है आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे हुए हैं कॉलेजेस ने, कुछ ने 14 को रखा है, कुछ ने 15 की शाम को भी अपने कार्यक्रम रखे हैं। तो उन ओरिएंटेशन प्रोग्रामों को अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप उन प्रोग्राम्स में अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। वो भी कॉलेज देखेंगे कि उनके बच्चे का एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है, कैसा वहाँ पर माहौल है। तो इसलिए आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ज़रूर जाएं। क्लासेस जो है वो लेटर ऑन शुरू होंगे, और आप शेड्यूल के मुताबिक देख भी सकते हैं कि जो ये अगस्त का जो महीना है, इस अगस्त के महीने में आपके एडमिशन चलते रहेंगे, क्योंकि जो शेड्यूल बनाया हुआ है उसके हिसाब से जो है आपका 25 अगस्त जो है तक तो फ़ी जमा वगैरह करने की सिस्टम ही चल रहा है, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स कोटा, ECA कोटा, जो ये सुपर न्यूमरी कोटा के जो लिस्टें हैं वो आएंगी और उनकी फ़ी पेमेंट होगी और उनका दाखिला सुनिश्चित होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे आप स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन का टाइम होता है शाम के 7:30 बजे, हम कई बार 7 बजे ही पहुंच जाते हैं, कुछ लोग 6:30 बजे ही पहुंच जाते हैं, कुछ 7:15 ही पहुंचते हैं, और कुछ तो उस समय पहुंचते हैं जब ट्रेन रेंग रही होती है। लेकिन ट्रेन अपनी टाइम पर चलती है, जो उसका टाइम है उसी टाइम में खुलेगी, चाहे आप स्टेशन पे कितने भी पहले पहुंच जाएं। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, टाइमली फॉलो कीजिए, और बाकी कोई चिंता मत करिए। कोचिंग का जितने भी अड्डा चलाने वाले लोग हैं उनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों रीऑर्डरिंग को लेकर उन्होंने बहुत सारे वो किए कि रीऑर्डरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपने ड्यू की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ी होती तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि रीऑर्डरिंग का मौका आपको दिया जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, और वो लाइन मैं फिर पढ़ के बता देता हूँ आपको। उसमें यही लिखा था कि विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस। अब हायर प्रेफरेंसेस तभी होगी ना जब आपको कोई प्रेफरेंस मिली होगी, यानी उससे ऊपर के प्रेफरेंस। तो उन सभी को मौका तो दिया ही गया था, लेकिन जिनको कोई सीट ही अलॉट नहीं हुई उनके लिए रीऑर्डरिंग का कोई भी मतलब नहीं था। तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ड्यू के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउन करके और उस हिस्से को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके आधे डाउट्स
वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप DU की एडमिशन ब्रांच की जो ईमेल दिए हुए हैं उन पर मेल करें, जो सपोर्ट सिस्टम के फ़ोन नंबर्स हैं उन पर फ़ोन करें, आपकी क्वेरी का समाधान ज़रूर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।